फ्लाइंग हेलमेट। भांसीपुर नाम के गांव में रामू बाबा नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो दिन भर रिक्शा चलाकर गुजर बसर किया करता था। रामू बाबा का एक बेटा था जिसका नाम चेतन था। एक नंबर का आवारा और निकम्मा था वो। सारा दिन आवारागर्दी करने और ख्याली पुलाव बनाने के अलावा उसे कोई दूसरा काम नहीं था। चेतन का एक बेटा वेनू था जो ना सिर्फ पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था बल्कि साइंस के प्रयोग करने में भी बहुत दिल लगाया करता था। एक दिन जब चेतन रोज की मटर गश्ती करके घर लौटा तो उसका बेटा वेनू चेतन से बोला, बाबा, आप कोई काम क्यों नहीं करते? दादा बुआ बूढ़े हो गए हैं। अब उनकी बूढ़ी हड्डियों को सुकून लेने दें और आप ही घर का खर्चा उठाएं। क्या कहा? खर्चा उठाऊं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सलाह दो? छोटे हो, छोटे ही रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश ना करो। ये सुनकर वेनू सर झुकाकर वहां से चला गया। उसी गांव में सरकार ने एक म्यूजियम भी बना रखा था जिसके बाहर एक हेलीकॉप्टर का पुराना मॉडल रखा हुआ था। एक दिन वेनू अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापसी पर उस म्यूजियम के बाहर से गुजर रहा था तो उसकी नज़र उस हेलीकॉप्टर पर पड़ी तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने वाला एक हेलमेट हो ताकि उसे पहनकर मैं रोजाना उड़कर स्कूल आया जाया करूं। ये सोचना ही था कि उसने घर जाकर प्रयोग करना चालू कर दिया और एक हेलमेट लेकर उस पर हेलीकॉप्टर की तरह बड़े बड़े पर लगा लिए। उन परों को चलाने के लिए उसने एक मोटर भी हेलमेट पे लगा ली। रामू बाबा ने जब उसका उड़ने वाला हेलमेट देखा तो बहुत खुश हुए और शाबाश देने लगे। ये देखकर चेतन जलन से बोला, क्या उल्टा सीधा सोचते रहते हो? कुछ ढंग का काम भी कर लिया करो। रामू बाबा तुरंत बोले, वेनू बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम एक दिन अपने बूढ़े दादा का नाम जरूर रोशन करोगे। वेनू ये सुनकर खुश हो गया और हेलमेट पर काम करने लगा। फ्लाइंग हेलमेट तैयार करने के बाद उसने फ्लाइंग हेलमेट को सर पर पहना और मोटर को स्टार्ट किया जिससे फ्लाइंग हेलमेट के पर घूमने लगे। थोड़ी देर में जब फ्लाइंग हेलमेट के पर तेजी से घूमने लगे तो वेनू हवा में उड़ने लगा। वेनू को हवा में उड़ता देखकर गांव के लोग बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए और रामू बाबा के पास आकर वेनू की तारीफें करने लगे। रामू बाबा, तारे छोरे ने तो कमाल कर दिया। ये सुनकर रामू बाबा को वेनू पे गर्व होने लगा। वेनू के दोस्तों ने एक दिन वेनू से कहा, यार वेनू, क्या तुम हमारे लिए भी इस तरह का बढ़िया सा उड़ने वाला हेलमेट बना दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वेनू ने अपने सब दोस्तों के लिए फ्लाइंग हेलमेट बना दिया तो सब एक साथ उड़कर स्कूल आने जाने लगे। एक दिन गांव में बहुत जोर का बाढ़ आया तो सारा गांव पानी में डूब गया। सभी गांववासी अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और आर्मी की मदद का इंतजार करने लगे। गांव के वासियों को यूं परेशान देखकर वेनू और उसके दोस्तों ने फ्लाइंग हेलमेट के जरिए लोगों को महफूज मकाम पे पहुंचाया। ये देखकर सभी गांव वासियों ने वेनू का शुक्रिया अदा किया और रामू बाबा का भी खूब धन्यवाद किया। ये सब देखकर वेनू के पिता चेतन को भी अपने बेटे पे गर्व होने लगा और उसने भी अपनी ख्याली दुनिया को छोड़कर काम करने के बारे में सोचा। कंगनपुर नाम के गांव में शेरा नाम का एक आदमी समोसे की रेडी लगाया करता था। वो बहुत ही लालची आदमी था। उसने अपनी रेडी के पास एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, अगर आप में दम है तो समोसा चैलेंज में हिस्सा लें और 5,000 का इनाम पाएं। ये बोर्ड देखकर एक आदमी वहां आया और बोला, क्यों भाई, ये समोसा चैलेंज वाला क्या मामला है? तो शेरा बोला, आसान सी बात है, तो मैं 50 समोसे बना के दूंगा और जो कोई भी उन 50 समोसों को खा जाएगा तो मैं उसे 5,000 रुपए इनाम में दूंगा और अगर कोई इसे खाने में फेल हो गया तो उसे उन 50 समोसों के पैसे भी देने होंगे और साथ में 5,000 रुपए भी देने होंगे। शर्त मंजूर है तो बोलो। ये सुनकर वो आदमी बोला, ठीक है शेरा, मैं तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर करता हूँ, लाओ 50 समोसे।
शेरा का असिस्टेंट नासिर एक बड़ी सी प्लेट में बहुत सारे समोसे लाया और प्लेट टेबल पर रख दी। उस आदमी ने समोसे खाने शुरू कर दिए। खाए गए समोसों की गिनती करने के लिए शेरा वहां बोर्ड पर एक एक करके लाइन लगाने लगा। जैसे ही उस आदमी ने 9 समोसे खा लिए तो वो बोला, अरे भाई, मेरा तो पेट फुल हो गया है, मैं और समोसे नहीं खा सकता। तो शेरा बोला, ओ नहीं नहीं, ओ एक और कोशिश कर लो, ओ कोई बात नहीं, खाओ खाओ। तो वो आदमी बोला, ना बाबा ना, मैंने एक समोसा भी और खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। तो शेरा बोला, ओ मैंने पहले ही कहा था, ओ जिसमें दम है वही आए, और तुम ये चैलेंज हार गए हो। और लाओ, जितने समोसे खाए हैं ना उनके पैसे भी दो और साथ 5,000 रुपया भी दो, और यहाँ से चलते बनो। हाँ। उस आदमी ने शेरा को पैसे दिए और वहां से चला गया। इसी तरह रोजाना कोई 1-2 लोग चैलेंज के लिए आते और 10 से 12 समोसे खाकर ही वो हार मान लेते। इस स्कीम से शेरा को अच्छा खासा फायदा होने लगा। एक दिन उसका असिस्टेंट उससे बोला, उस्ताद जी, आप समोसे बेच के कम और शरत जीत के ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। मैं ना बहुत दिनों से एक बात करना चाह रहा था। ये आने वाली 10 तारीख को ना वो मेरी बहन की शादी है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अगर आप दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मेरी तनख्वाह में से काट लिया करना। शेरा गुस्से से बोला, ओ क्या पैसे दे दूं? और तुमने देखा कि मालिक अच्छे पैसे कमा रहा है तो मैं भी फटाफट पैसे मांग लेता हूँ। और ना भाई ना, वो ऐसे नहीं होना। अगर ज्यादा ही है तो समोसा चैलेंज में हिस्सा ले ले और जीत जा, पैसे दे दूंगा। तो वो असिस्टेंट बोला, ना बाबा ना, अगर मैं हार गया तो मुझे 5,000 देने होंगे, और मेरे पास तो पहले ही पैसे नहीं है। फिर वो पैसे चुकाने के लिए मुझे सारी जिंदगी आपके पास ही काम करना पड़ेगा। तो शेरा बोला, ओ चल फिर, ओ वापस काम पे लग जा, चल। ये सुनकर असिस्टेंट वापस काम करने लगा। एक दिन असिस्टेंट किसी आदमी को शेरा की रेड़ी पर लेकर आया। उस्ताद जी, ये आदमी मुझे गांव में मिला है, इसका नाम मुरारी है। और इसको जब मैंने समोसा चैलेंज का बताया तो ये कहने लगा कि ये समोसा चैलेंज को पूरा कर सकता है, और इसलिए मैं इसको भी साथ ले आया हूँ। इतने में मुरारी बोला, 50 समोसे खाना कौन सी बड़ी बात है, मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ 5,000 से क्या होगा? और अगर दम है तो 50,000 की शर्त रखो। ये सुनकर शेरा बोला, अच्छा, वो इतना घमंड है तुम्हें, तो चलो आओ फिर 50,000 की शर्त ही लगा लेते हैं, और मुझे भी मंजूर है। बस मुरारी वहां बैठ गया और असिस्टेंट ने एक बड़ी प्लेट में काफी सारे समोसे लाकर वहां रख दिए, और मुरारी ने समोसे खाना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक समोसा आराम से खाता गया। जैसे ही वो प्लेट खाली हुई तो असिस्टेंट ने दूसरी समोसों की भरी हुई प्लेट लाकर वहां रख दी, और मुरारी आराम से एक एक करके समोसे खाता गया। बोर्ड पे गिनती लिखने वाला शेरा उसकी रफ्तार को देखकर हैरान हो गया। जब उसने 40 समोसे खा लिए तो शेरा ने बड़ी होशियारी से कुछ लाइनें मिटा दी। लो भाई, मैंने 50 समोसे पूरे खा लिए हैं। ओ 50 कहाँ हुए हैं? ओ अभी तो सिर्फ 35 हुए हैं, और तुम्हें तो 15 और खाने पड़ेंगे। ओ नहीं नहीं, ओ मैं खुद भी तो गिनती कर रहा था, और मैंने 50 समोसे पूरे खाए हैं। तो शेरा बोला, ओ नहीं भाई, ओ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, और तुम्हें 15 समोसे और खाने पड़ेंगे। ये सुनकर उसका असिस्टेंट बोला, उस्ताद जी, वो अपनी रेडी में सिर्फ 30 ही समोसे रह गए हैं। ये बात सुनकर मुरारी बोला, अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करो, वो 30 समोसे भी ले आओ, और मैं वो भी खा लूंगा, और फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। तो शेरा हैरत से बोला, ओ क्या, ओ तुम 30 समोसे भी खा लोगे? और तुम्हारा पेट है कि कुआं? असिस्टेंट ने वो 30 समोसे भी प्लेट में डाले और मुरारी के सामने रख दिए। मुरारी बोला, शेरा, वो अब तुम बेशक गिनती छोड़ दो, वो क्योंकि अब तो कोई शक नहीं रहेगा ना तुम्हें। ये कहकर उसने दोबारा से समोसे खाने शुरू कर दिए।
और एक के बाद एक समोसा वो खाता गया। उसने सारी प्लेट खाली कर दी। सारे समोसे खाने के बाद वो खड़ा हुआ और बोला, क्यों भाई शेरा, ओ मजा आया फिर? ओ ये तो सिर्फ 80 समोसे खाए हैं मैंने, और ये अगर 100 भी होते ना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और चलो तुम शर्त हार गए हो, और जल्दी से 50,000 निकालो। तो शेरा की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने 50,000 निकालकर मुरारी को दे दिए। पैसे लेते हुए मुरारी बोला, ओ भाई मैं प्रोफेशनल ईटर हूँ। ओ बड़े बड़े ईटिंग कंपटीशन मैंने जीते हुए हैं, जैसे कि 10 किलो कीमा चैलेंज, ओ 50 प्लेट बिरयानी चैलेंज, ओ फुल मटन रोस्ट चैलेंज। और तुमने खामखा मेरे से पंगा लिया है। मुरारी ने वो पैसे असिस्टेंट को दिए और बोला, ओ ये लो, और इन पैसों से अपनी बहन की शादी करवाओ। क्यों भाई शेरा, ओ ये बेचारा तुम्हारे पास काम करता है तो जरूरत पड़ने पे तुम इसकी मदद भी नहीं कर सकते क्या? और तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही हम दोनों ने ये प्लान बनाया था। क्यों, कैसा लगा फिर प्लान हमारा? ये सुनकर शेरा ने सर झुका लिया और उसे अपने लालचीपन का एहसास हुआ। तो देखा बच्चों, जिस तरह उसने अपनी लालची स्कीम से पैसे कमाए थे, उससे ज्यादा उसको वापस भरपाई करनी पड़ी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, लालच बुरी बला है।